Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. Today's topic is we will continue the same topic, physical properties of metals, and today we will discuss the physical property, that's ductility. Ductility is ability of metals to be drawn into thin wires. It's called as ductility. Dear students, मैंने आपको ये कल आपने पढ़ा कि मेलेबिलिटी किसको कहते हैं, कि मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम शीट्स बना सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम शीट्स हम बना सकते हैं। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है इनमें कि इनको हम वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ये गोल्ड में ज़्यादा है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। दैट मीन्स अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेंगे, उससे हम 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम वायर्स में करेंगे चेंज, तो उससे 2 किलोमीटर लेंथ वायर हम बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से कितना, 2 किलोमीटर लेंथ, मतलब जितनी लेंथ होती है 2 किलोमीटर लेंथ, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ लीजिए कि इतनी लंबी वायर हम बना सकते हैं। दैट मीन्स ये इस मेटल में, गोल्ड मेटल में ये ज़्यादा एबिलिटी है कि इसको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए गोल्ड जो है, इसके हम बहुत सारे इसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो जैसे भी हम बनाना चाहेंगे तो वैसे हम बना सकते हैं। जैसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, ये नेकलेस बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, तो रिंग्स में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं ना, तो वो हम पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि गोल्ड ज़्यादा डक्टाइल है। इसी तरह है सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आप देख लीजिए, हम जो यूटेंसिल्स हैं वो हम बनाते हैं, स्टील के हम बनाते हैं, एल्युमिनियम के बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं। तो इनमें ये एबिलिटी है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं हीट। तो बच्चों, स्टील जो है अगर हम वो देख लेंगे, उसमें होता है आयरन। स्टील में आयरन प्लस कार्बन। आयरन जो है वो एक मेटल है, और कार्बन जो है, कार्बन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो रेशियो होता है आयरन का होता है स्टील में, इसीलिए कि जब हम इसको हीटिंग पर्पस के लिए लेते हैं तो ये फिर ये मतलब जल नहीं सकता, मतलब इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आयरन हार्ड है। इसी तरह एल्युमिनियम के भी हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो जब हम कोई मतलब हमें कुछ खाना पकाना होता है, तो हम जब वो उसको हीट देते हैं नीचे से, तो अगर इसमें एबिलिटी नहीं होती कि ये कंडक्ट करता ही, तो वो खाना नहीं पक सकता था, है ना। मतलब युस ये बर्तन छो, ये हेके गोडनेथी पान मेल्ट गच्छित, मगर युस इस तथ मज कह ते फूड त्रावान, सपोज ये हावान कि ऑमलेट चीज बनावान, इस हीट ट्रांसफर गछान अत ऑमलेट्स तान, ये ऑमलेट तैयार गछान। दैट मीन्स ये हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, ये होती है इस यूटेंसिल से ही। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है ये कंडक्ट करते हैं हीट। सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। देखिए, जैसे यही रीज़न है कि इसी रीज़न की वजह से हम जो यूटेंसिल्स हैं इसी के बनाते हैं, मेटल्स के बनाते हैं। अगर हम किसी और चीज़ के बनाते वो तो खुद ही मेल्ट हो जाते या बॉयल हो जाते, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। तो इस वजह से हम जो है इनको यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, और फिर कुकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टंगस्टन लैंप में होता है, अंदर वाली जो छोटी वायर आपको दिखती है फिलामेंट में, वहाँ पे हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। इसमें सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, युस लंप च आसान, लंपस मज युस तस जवीज तार छु इवान अथ फिलामेंट, यथ अस वनान छु फिलामेंट ऑफ द बल्ब, सु छ आसान टंगस्टनच बनेमज। अथ छु वारिया हाई मेल्टिंग पॉइंट आसान, तो इम वजह सु छु सु इवान
यथ मज यूज करने लैंपस मज अगर अस बे कह मटीरियल अत यूज करो तथ आसे सह गसी जल्दी मेल्ट अगर युथु हीट अप गसी सह गसी मेल्ट तो चूंकि युस टंगस्टन अत हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अत तो यह मेल्ट गसान कहीं तो यह पत हीटिंग पर्पज खतर लाइटिंग पर्पज खतर यूज करान। ठीक है गोब्रो। इसी तरह जो सोडियम और पोटेशियम है इनके लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वैरी करती है, मैंने आपको पहले ही बोला ये एक्सेप्शन है, ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं ना, ये हम कट कर सकते हैं नाइफ से। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है, इसलिए ये कैच फायर भी कर सकते हैं। ठीक है।